हेलो एंड वेलकम यू टू द स्पिरिचुअल कोडर। सो बेसिकली ये वीडियो गिट एंड गिटहब पे होने वाली। ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली जिसमें बिगिनर और एडवांस लेवल का जो गिट एंड गिटहब सीखना चाहते हैं वो सब लोग सीख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में पार्ट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी लोग इससे अच्छे से सीखना चाहते हैं गिट एंड गिटहब वो पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ गिट, बेसिकली गिट होता क्या है और हम उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें कि गिट होता क्या है, तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब हम डिस्कस करें व्हाट इज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे समझते हैं। सपोज़ हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमने एक कोड बनाया जो कि है लॉगिन का, ठीक है। हमने लॉगिन का कोड बना के तैयार कर लिया। अब हमने इसको नाम दिया कि ये हमारा वर्जन 1 है। ओके, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ वर्जन 1। अब हमको कंपनी से काम मिला कि अब आपको जो नेक्स्ट पेज बनाना है वो बनाना है अबाउट का पेज। ओके, तो अब आपको जो नेक्स्ट बनाना है वो बनाना है आपका अबाउट का पेज। अब आप अबाउट के पेज के लिए काम करना चालू कर रहे हैं। अगर आप अपना अबाउट के पेज कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा फाइनल वर्जन, अभी का फाइनल वर्जन है ना, मतलब जो आपसे डिमांड है उसका फाइनल वर्जन। अब आपने इस पर काम करना चालू करा। अब आपने कहीं बीच में अभी हाफ वर्किंग कंप्लीट करी थी, मतलब आपने 50% आपका टास्क कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब 50% टास्क कंप्लीट करने के बाद आपके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या सपोज आपकी कंपनी में से डिमांड हुई कि अभी आप अबाउट का पेज को रोक के जो हमारा वर्जन 1 था उसको ही हमें वापस प्रोवाइड करवा दीजिए। तो अब आपने क्या करा, आपने अपने कोड में चेंज करके 50% नया कोड ऐड कर दिया। आपने बहुत सारी नई फाइलें ऐड कर दी होंगी, जैसे कि अबाउट, ठीक है, और डिफरेंट बहुत सारी फाइलें आपने ऐड करी होंगी जो अबाउट के करस्पॉन्डिंग रही होगी। अब आपसे कंपनी की डिमांड ये है कि आप वापस उनको वर्जन 1 दे, तो आप क्या खुद मैनुअली जाके लाइन बाय लाइन सारा कोड हटाएंगे। इट मीन्स अगर आपने अबाउट पेज के करस्पॉन्डिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइन को ऐड करा था अपने पुराने कोड में, तो क्या आप 1000 ऑफ लाइन्स को खुद से रिमूव करने जाएंगे। और साथ ही साथ आपने मान लीजिए 5 फाइल्स को नहीं ऐड करा था, 5 फाइलें आपने ऐड करी थी इसके करस्पॉन्डिंग, जिसमें एक अबाउट थी और डिफरेंट 5 फाइलें थी। तो क्या आप खुद से उनको हटाने जाएंगे, खुद से उन 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड को रिमूव करने जाएंगे? नहीं। तो क्या होता है कि वर्जन कंट्रोल जो सिस्टम होता है ना, वो हमारी फाइल में हो रहे चेंजेस को टाइम टू टाइम ट्रैक करता है। अब उसके लिए हमको कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है जिससे वो ट्रैक करे, बट हम उसके थ्रू ये कर सकते हैं कि हमारे जो चेंजेस हैं उनको ट्रैक करवा सकते हैं, और जब भी हमें नीड पड़े तो हम अगर चाहें तो हम रिवर्ट बैक भी जा सकते हैं किसी पुराने वर्जन पे। जैसे कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं वापस अपने लॉगिन वाले वर्जन पे आना, वर्जन 1 पे जाना, तो अभी हम गिट का यूज़ करके वापस जा सकते हैं। तो आई थिंक अभी आप इतना समझ गए होंगे कि हम गिट का यूज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम का क्यों करते हैं। उससे क्या होता है, हम डिफरेंट हमारे कोड में किए हुए चेंजेस के बीच में आगे पीछे मूव कर सकते होते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई नया चेंज करा, हम उससे पुराने चेंजेस में जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर हमने कुछ और चीज़ें करी, हम उससे रिवर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम रिवर्ट जाने के बाद वापस से आना चाहते हैं जो हमारे 50% वर्क किया था उस पर, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना अब आप समझ गए होंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम का हमारे ऊपर क्या फ़ायदा है। अब बेसिकली क्या वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए सिर्फ गिटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है? नहीं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जिसमें से एक नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है SVN। पर हम गिट को क्यों यूज़ करें? क्योंकि गिट मोस्ट वाइडली पॉपुलरली यूज्ड है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और जिन सॉफ्टवेयर की बड़ी कम्युनिटी होती है उनके करस्पॉन्डिंग हमको हेल्प इजीली मिल पाती है। तो इसलिए गिट बहुत पॉपुलर है। जैसे कि समझिए आपको गिट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो जिस भी लैंग्वेज की करस्पॉन्डिंग है, जिस भी टेक्नोलॉजी करस्पॉन्डिंग है, जिस भी टूल की कम्युनिटी बड़ी होती है, उसकी करस्पॉन्डिंग हमको हेल्प इजीली मिल पाती है। क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है तो किसी ना किसी ने ऐसी प्रॉब्लम फेस की होती है और उन्होंने उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें अपलोड करके दिया होता है, तो हम उसके थ्रू अपनी हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसलिए गिट को यूज़ करने का हमें बेनिफिट है। तो वही अगर यहाँ मैंने लिखा है गिट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली गिट एक मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब अगर हम नेक्स्ट समझे कि गिटहब क्या है, तो बेसिकली अगर जिन भी लोगों को ने थोड़ा बहुत गिट या गिटहब यूज़ करा हो उनको पता होगा गिटहब जो है वो एक वेबसाइट है जिस पे हम हमारे कोड को रख सकते हैं। अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंटरनेट पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया इंटरनेट, ठीक है, और ये है हमारा PC, ठीक है, लिख देता हूँ माई, ठीक है। अब आपके पास कोई अपना प्रोजेक्ट है, आप इसको इनके पास स्टोर करवा सकते हैं। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्टोर हो गया। अब आपको यहाँ पर जब आपने इसको स्टोर कर लिया तो उसका बेनिफिट क्या है? उसके बेनिफिट ये है कि आपको जब भी इसकी नीड पड़ेगी, अगर आपका PC आपके साथ नहीं है, आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है, तो भी आप इसको इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा, आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक URL मिल जाता है।
उस यूआरएल को आप अपने इंटरव्यू मतलब रिज्यूमे में शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके एचआरस या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपके किए हुए काम को देख सकता है, मतलब आपने प्रोजेक्ट्स में किस टाइप से कोड करा है, आपका कोड की क्वालिटी क्या है, वो सब जज कर सकता है। तो इसके अभी तक हमने जो 2 बेनिफिट देखे वो ये है कि हम इसको पहले तो इंटरनेट पर रख सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम मल्टीपल लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर वो मैं आपको समझाऊं, जैसे कि सपोज़ आप और आपके साथ आपके 5 दोस्त किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये है आपका प्रोजेक्ट, ये रखा हुआ है अभी गिटहब पे, ठीक है। अब आपका फर्स्ट फ्रेंड ये काम कर रहा है फ्रंट एंड पे, आपका सेकंड फ्रेंड ये काम कर रहा है बैक एंड पे, और भी अगर मैं बोलूँ कि कोई आपका तीसरा फ्रेंड है जो करस्पॉन्डिंग कोई स्पेशल फीचर पे काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने स्पेशल फीचर। तो अब क्या चाहते हैं अपन, हम चाहते हैं कि सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो एक साथ कोलैबोरेट करके काम कर पाए। इट मीन्स ऐसा नहीं हो कि पहले फ्रंट एंड वाला कुछ काम कर रहा है, फिर वो उस प्रोजेक्ट को बैक एंड वाले को शेयर करेगा, फिर बैक एंड वाला उसमें कुछ नया ऐड करके स्पेशल फीचर वाले को शेयर करेगा, देन स्पेशल फीचर वाला उसमें अपना काम करके वापस उसको फ्रंट एंड वाले को शेयर करेगा। तो ये बहुत मेहनत वाला प्रोसीजर रहता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं गिटहब और गिट को। उससे क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स के बीच में कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेट कर सकते हैं मीन्स हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा ये प्रोजेक्ट है तो इस पर फ्रंट एंड वाला भी काम कर रहा है, बैक एंड वाला भी काम कर रहा है, स्पेशल फीचर वाला भी साथ में काम कर रहा है। तो बेसिकली अभी तक आप जितना समझ पाए होंगे उसमें आप गिटहब को ऐसे समझ सकते हैं, गिटहब एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे हम हमारे कोड को रख सकते हैं, उसके अंदर के चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी चाहे प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको शेयर कर सकते हैं यूआरएल के थ्रू, साथ ही साथ हम उसको इंटरनेट से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और हम हमारे फ्रेंड्स के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया, पर कंपनी में भी आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसमें आप डिफरेंट जो डेवलपर्स होते हैं वो भी कोलैबोरेट करते हैं सेम प्रोजेक्ट पे। तो आई थिंक आप गेट और गेटअप बेसिक समझ पाएंगे। अभी होता क्या है, अब अगर इसकी आपको मैं डेफिनेशन समझाऊँ तो मैंने लिखा है गिटहब इज़ एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। बेसिकली इसी पर्पस लिखा है कि वहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को रख के उसमें डिफरेंट जो इंजीनियर्स है वो कोलैबोरेट करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ट्रैकिंग, कोलैबोरेटिंग ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। वही स्टोर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। लास्ट मैंने लिखा है गिटहब इज़ एन क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरी होस्टिंग प्लेटफॉर्म। अब मैंने ये क्या लिखा, क्लाउड बेस्ड से आई थिंक सब लोग समझते हैं, क्लाउड से मीनिंग होता है इंटरनेट बेस्ड। रेपोजिटरी, अब ये रेपोजिटरी वर्ड से क्या मतलब है, रेपोजिटरी से आप समझ सकते हैं कि एक फोल्डर, और जिनको फोल्डर के अलावा समझना वो डायरेक्टरी भी समझ सकते हैं। आई थिंक आप फोल्डर और डायरेक्टरी तो समझते ही होंगे। जैसे हमारे पीसी में कोई फोल्डर होता है उसके अंदर हमारी फाइल्स रख सकते हैं, वैसे ही क्लाउड पे अगर कोई फोल्डर है, क्लाउड मतलब इंटरनेट पे कोई फोल्डर है जिसके अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट को रख सकते हैं, वही काम हमारे लिए गिटहब कर रहा है। क्लाउड बेस्ड रेपोजिटरी मतलब इंटरनेट पे कोई फोल्डर है जिसमें हम हमारे प्रोजेक्ट्स को रख रहे हैं। होस्टिंग प्लेटफॉर्म, होस्टिंग प्लेटफॉर्म इसलिए बोला है कि हमारे प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट पर रखा है, हम वहाँ से गिटहब के थ्रू हम हमारे प्रोजेक्ट्स को होस्ट भी कर सकते हैं, बट स्टैटिक को ही कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, बट हम होस्ट कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म क्योंकि ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ये चीज़ें करते हैं। तो आई थिंक आप बेसिकली समझ पाएंगे गिट एंड गिटहब होता क्या है। कोई भी अगर आपसे कभी भी पूछे कि व्हाट इज़ गिट, तो आपको यही बताना है कि गिट एंड वाइडली यूज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। उसके बाद आप उनको वर्जन कंट्रोल सिस्टम समझा सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ गिटहब, तो आप उनको बता सकते हैं गिटहब एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे हम हमारे प्रोजेक्ट को रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम डिफरेंट इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कुछ और भी इसके फीचर्स है जैसे ब्रांचिंग, मर्जिंग, जो गिट एंड गिटहब के फीचर्स होते हैं, बट वो हम आपको आगे चल के जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे समझाएंगे।